नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं तादू याजो। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कल ईटानगर में केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए श्री सिंह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश में मछली उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि 2014 में कुल मछली उत्पादन 96 लाख टन था और आज ये 173 लाख टन है। उन्होंने कहा कि इन 173 लाख टन में से 132 लाख टन का योगदान अंतर्देशीय मछली पकड़ने का है। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि यदि राज्य के सभी जल निकायों को विकसित किया जाए तो इससे इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सकता है और अन्य राज्यों को निर्यात भी कर सकता है। मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य पूर्वोत्तर राज्यों को विकसित और आत्मनिर्भर बनाना है। श्री सिंह ने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रालयों को विशेष ध्यान देने तथा क्षेत्र का दौरा कर मुद्दों को समझने तथा उनका यथाशीघ्र समाधान करने का निर्देश दिया है। अरुणाचल साहित्य महोत्सव का 6वां संस्करण आज ईटानगर में शुरू हुआ। 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक ने राज्य के गृह मंत्री मामा नातुंग, IPR मंत्री न्यातो दुक्कम और कई साहित्यकारों और उत्साही लोगों के मौजूदगी में DK कन्वेंशन सेंटर ईटानगर में किया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि साहित्य महोत्सव सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देकर रचनात्मकता को प्रोत्साहित करके और पढ़ने लिखने के प्रति प्रेम को बढ़ावा देकर एक शक्तिशाली सकारात्मक प्रभाव पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि ये एक अधिक साक्षर, सहानुभूतिपूर्ण और जुड़ा हुआ समाज बनाता है। राज्यपाल ने कहा कि अरुणाचल साहित्य महोत्सव स्थानीय लेखकों और कवियों को एक मंच प्रदान और उन्हें साहित्य के क्षेत्र में प्रोत्साहित कर रहा है। राज्य के सूचना और जनसंपर्क सचिव न्यालियत ने बताया कि इस वर्ष साहित्य महोत्सव ने अपने एजेंडे में 2 नई चीज़ें जोड़ी गई है। बच्चों के लिए एक कोना और ईटानगर के महिला पुलिस स्टेशन में आघात पीड़ितों के लिए एक उपचार केंद्र, आना के घर में एक कहानी सुनाने का सत्र। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक ने बाल दिवस के अवसर पर राज्य के सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। ये दिवस भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि ये उत्सव राज्य में बच्चों के कल्याण और अधिकारों को बढ़ावा देगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कल ईटानगर में एक समर्पित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सचिवालय के प्रस्तावित निर्माण की समीक्षा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा, ये प्रस्ताव अरुणाचल प्रदेश की आपदा तैयारियों और प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक केंद्रीकृत, अच्छी तरह से सुसज्जित केंद्र की स्थापना से समन्वय बढ़ेगा, वास्तविक समय का डेटा विश्लेषण होगा, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के लिए तेजी से प्रतिक्रिया सुनिश्चित होगी। श्री खांडू ने कहा कि इस तरह का बुनियादी ढांचा हमारे समुदायों की सुरक्षा और भूकंप और भूस्खलन से लेकर बाढ़ और जंगल की आग तक हमारे क्षेत्र की अनूठी चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने मंगलवार को नई दिल्ली में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान बिजली क्षेत्र में राज्य की प्रगति पर प्रकाश डाला। अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए मैन ने ऊर्जा क्षेत्र में राज्य की प्रगति पर प्रकाश डाला, जिसमें डिस्कॉम्स की बेहतर वित्तीय स्थिति, AT&C घाटे में कमी और पूर्ण विकसित वितरण क्षेत्र योजना के तहत स्मार्ट मीटरिंग में महत्वपूर्ण विकास शामिल है। उन्होंने राज्य की 58,000 मेगावाट की अपर जल विद्युत क्षमता को रेखांकित किया, जिसमें सुबनसिरी 2,000 मेगावाट और दिवांग 2,880 मेगावाट जैसी प्रमुख परियोजनाएं विकास को गति दे रही है। उप मुख्यमंत्री ने 2030 तक भारत के 500 गीगावाट के अक्षय ऊर्जा लक्ष्य को पूरा करने के लिए ट्रांसमिशन अपग्रेड, पंप स्टोरेज परियोजनाओं और अरुणाचल को ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में शामिल करने के लिए केंद्र सहायता मांगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।